हमारे साथ वसीम साहब मौजूद है, उनका घर अंडर कंस्ट्रक्शन है। आपने जैसे कि देखा है कि उनका ये कहना है कि जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन में खून पसीने की कमाई जोड़ जोड़ कर इंसान अपने लिए ज़िंदगी में घर बनाता है कि उसको उसमें हम कंफर्टेबली रह सकेंगे। तो जब उसमें इतना नुकसान हो जाए कि इंसान 2-3 साल पीछे चला जाए और उसका नुकसान को भरने की कोई उम्मीद भी ना हो, कोई हुकूमती नुमाइंदे भी पूछने ना आए, तो फिर उसके क्या तासुरात होते हैं। वसीम साहब से गुफ्तगू करते हैं। जी सर, आपको लग रहा है पाकिस्तान में लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे रह सकते हैं, हमारा फ्यूचर क्या है? फ्रेंकली स्पीकिंग, ये फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है अगर हम ये उम्मीद पे जिंदा रहें कि जी हमारे पास क्या नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये किसी और की बिल्ली जो है हमने अपने गले बांध दी है और उसको छुड़ाने के लिए मैं समझता हूँ अब 100 साल भी लगेंगे तो बहुत मुश्किल है। मतलब ये चीज वो है कि अगर आप किसी के सामने किसी को देखते हैं कि somebody who is enemy to you, you can just go and get him, बट यहाँ पे तो आपको पता ही नहीं है कि कौन है दुश्मन कौन है, आपको पता ही नहीं है जी। मतलब दिस इज नॉट हैपनिंग फर्स्ट टाइम। हम आज इस चीज को देख रहे हैं कि जी डिफेंस में हुआ है। चलें जी, मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। सो कॉल्ड पॉश तरीन इलाका, इस पॉश तरीन इलाके में अगर आप एक स्कूल के सामने ये देखें, ये वाकया हुआ है, ये आसान बात नहीं है क्योंकि जिस वक्त ये वाकया हुआ है उस वक्त मैं गाड़ी में मौजूद था और मैं घर के बिल्कुल पीछे था जहाँ पे ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। उसके मैं तकरीबन बमुश्किल 6 से 7 मिनट के फासले पे होंगे। तो मैंने वो चीज़ देखी है और मुझे सबसे बड़ा अफसोस जो है ना, फ्रेंकली स्पीकिंग जी, वो ये देख के हुआ है कि विदाउट एनी एग्जैचुरेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सामने पीछे प्लॉट है, वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं स्कूल की, वहाँ पे बच्चे जैसे भेड़ बकरियाँ ढूंढी जाती हैं मजमे में, इस तरह से माँ बाप परेशानी में बच्चे ढूंढ रहे थे। मेरा बेटा किधर है, बस में से निकाल रहे हैं, कोई किस में से निकाल। हर आदमी तो अफोर्ड नहीं करता कि गाड़ी में आएगा। उन बच्चों का क्या होगा, दूसरों का क्या होगा। हमें इस वक्त सिर्फ ये सोचना चाहिए जी कि हम विद इन द विसिनिटी और अपनी कम्युनिटी में ऐसे लोग जब रहते हैं तो उन लोगों के बारे में कभी किसी ने सोचा है कि ये सबसे बड़ा थ्रेट है हमारे लिए। मतलब अगर मेरे घर के सामने कोई 5 गार्ड वाला रहता है तो मुझे खुशी नहीं होती कि वो बहुत बड़ी चीज है और मेरी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। सिविल सोसाइटी में लोग इस तरह नहीं रहते। और यूरोप अमेरिका में अगर कहीं पे भी रहते हैं तो आपकी एक एक चीज मालूम होती है कि कौन रह रहा है सामने। ठीक है, उसके भी बच्चे हैं जिन साहब के घर ये हुआ, मैं उनसे भी हमदर्दी का कहूंगा कि अल्लाह ने खैर किया उनकी तरफ भी। लेकिन उनको कहीं और रहना चाहिए था जहाँ सिक्योर एनवायरनमेंट, स्कूल के सामने जहाँ पे इतनी बड़ी सिक्योरिटी रिस्क है, बच्चे मासूम गुजर रहे हैं। आप ये सोच सकते हैं कि अगर ये 25 से 20 मिनट लेट थोड़ा खुदा न खास्ता बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त आप मुझ जैसे आदमी को भी जिंदा कवर नहीं कर रहे होते, शायद आप मेरी फोटो मेरे बच्चों को दिखा रहे होते, क्योंकि वो इतना बड़ा नुकसान होने वाला था। ये तो अल्लाह ने करम किया। और जहाँ तक आपने पूछा मुल्क का कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है जी, लेकिन हम सबको मिलके कुछ करना है। हमारे पास कोई लीडर है, आपको लगता है ऐसा कि जो हमारे फ्यूचर को ब्राइट करेगा, रोशनी और चार देखिए, हम कसूरवार तो इन लीडरान को बहुत तरीके से खड़ा कर देते हैं। फ्रेंकली स्पीकिंग, इनका भी कसूर मुझे नहीं समझ में आता। ये नहीं तो कोई और आएगा, उसने क्या तीर मारना है, उसको भी हमने पहले 3 साल 4 साल देखा हुआ है। ये नहीं तो फिर कोई और आएगा। क्या मतलब आज स्कूल जाने का दिल चाहता है? अभी डर लगता है कि कुछ हो जाए, और फिर स्कूल में भी सब ऐसे ही बातें करते हैं कि आज यहाँ पे इतने लोग मर गए, फिर मतलब सब टेंस्ड होते हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए। फिर फिक्र रहती है कि बंदा घर जाएगा नहीं जाएगा, फिर घर आते हैं तो ये फिक्र होती है कल स्कूल खुला होगा नहीं खुला होगा। तुम्हें डर लगता है? बहुत। क्यों, तुम्हें क्या लगता है? क्योंकि देखिए, जब हम स्कूल जाते हैं तो सब बातें करते हैं पाकिस्तान ऐसा है, हमें नहीं रहना, तो बुरा लगता है। दोस्त लड़ते हैं आपस में बैठ के? जी। तुम्हें दिल चाहता है उसकी पिटाई करोगे, मतलब ऐसे पाकिस्तान के बारे में? क्योंकि फिर आप अगर बुराई कर रहे हैं तो आप रह क्यों रहे हैं? हमारा मुल्क है, हमें इसको अच्छा बनाना चाहिए। तो क्या मतलब क्या करना चाहिए? लोगों को झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए? नहीं, हमें ईमानदारी करनी चाहिए। ईमानदारी करनी चाहिए। ईमानदार होंगे तो सब सही हो जाएगा। जी। नाजरीन, छोटे से फसी ने इस वक्त इतनी ज़बरदस्त बात की है और मेरे साथ मुंतहा भी मौजूद है। उनका कहना है कि पॉलिटिशियंस को उन्होंने पैगाम दिया है कि वो शोज़ पर आकर बातें करना छोड़ दें और ईमानदार हो जाएं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिसेस जमील के साथ। ये बेवा खातून है, अपने बेटों के साथ यहाँ पर रिहाइश पजीर है। उनसे गुफ्तगू करते हैं। उनके ऊपर कुछ चोटें वगैरह उनको आई हैं। वो बेडरूम में इस कदर शीशे का इम्पैक्ट था कि उनके जगह जगह यहाँ पे और मतलब उनके पूरे फेस पे सारा शीशा आके गिरा। क्या हुआ था मिसेस जमील? बस ये था कि मैं मतलब हम सो रहे थे उस वक्त,
ख्याल में 7:20 था या क्या था, हम सो रहे थे। सोते होते मुझे कुछ चीज़ का जैसे प्रेशर लगता है बहुत ज़ोर का ना, तो प्रेशर के साथ मेरा जो कर्टन है वो मेरे हाथ पे आया। बस उस वक्त हवास मेरे बिल्कुल जैसे नहीं होते हैं उस तरह थे। बस मेरा ये था कि मेरा छोटा बच्चा, मैं इसको पकड़ के मतलब घसीट के कहीं भी ले जाऊँ। मुझे ये था शायद जलजला आया है, क्या आया है, कुछ समझ नहीं, क्योंकि हर चीज़ शीशे विशे। वहाँ से मैं निकली तो बस इसको पकड़ के, और उतनी देर में मेरे पूरे बेड पे जो है पूरे शीशे पूरे बेड पे आके। Talking about situation in Pakistan, at least we can feel security in house, लेकिन आज तो वो भी खत्म हो गई। बात यही है कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो अभी फरहान ने भी बात की, डेफिनेटली यही है। मैं बहुत ही पैट्रियोटिक अपने आप को समझता हूँ, डिस्पाइट ऑफ ऑल दैट फैक्ट्स। आज जो सुबह सिचुएशन रही, मैं तैयार हो रहा था अपने ऑफिस जाने के लिए, लिटरली अभी भी मैं अपने हवास में नहीं हूँ, लिटरली हाँ थोड़ा सा मुझे भी आया। इम्पैक्ट जो था वो बेसिकली कर्टन ने लिया। वो शुक्र है कि कर्टन डले हुए थे, वो अल्लाह का शुक्र है, बेहतर रहा। बस दुआ कर सकते हैं और कुछ नहीं। लेकिन आज के बाद मैं अपने दिल से अगर कहूँ, कल मुझे कोई कहेगा यार अमेरिका भाग जाओ, आई वुड लव टू इवन रन डाउन, कि हम चले भाग के जाऊंगा कि मतलब इतना इंसान इतना घर के अंदर आप सेफ नहीं हो। And पूरा पाकिस्तान, especially Karachites, were looking very much forward towards the Chief Justice and the Supreme Honorable Justice कराची of की Supreme situation Court when पे। they came on the situation of Karachites. सारा politicized हुआ और जो मैं तो जाहिर तौर पर एक्सपेक्ट कर रहा था होगा यही कि सारे महीने 1.5 महीने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया। सेम थिंग हैपेंड। व्हाई? रिगार्डलेस, जबकि अब तो पार्टी भी तीनों स्टेक होल्डर बोल रहे हैं ना कि हमारा ही बंद है, तो आप लाइए सब लटका दीजिए। 10, 15, 20, 30 जितने भी आपने पकड़े हैं उनको आप डेली बेसिस पे आप ट्राई कीजिए एंड बिल्कुल उनको आप एग्जीक्यूट कीजिए जो भी आपका लॉ है उसके हिसाब से, बजाय इसके कि आप उसको महफूज करके 2 महीने मामला फिर हो जाए, फिर ठंडे हो जाए। देखिए अभी जैसे बात हो रही थी कि हाउ वी कैन लिव हेयर, जब हम अपने घरों में महफूज नहीं हैं, ठीक है ना। हम अगर कंसिडर करते हैं सिर्फ आवाम को पाकिस्तान की, वो क्या चाहती है, वो सुकून चाहती है कि काम कर सके, कमा सके, खा सके, बस, ठीक है ना। आवाम को इससे कोई गर्ज नहीं होता कि आपके मुल्क को चला, कोई डेमोक्रेसी है आपके पास या मार्शल लॉ है, कोई आर्मी चला रहा है, कोई ब्यूरोक्रेट चला रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आवाम को। आवाम जो चाहती है वो सुकून चाहती है, ठीक है ना। अब अगर वो कोई एक आर्मी का बंदा आके दे सकता है तो आवाम उसको भी एक्सेप्ट करेगी। अगर वो कोई नॉर्मल बंदा, एक जिसे कहना चाहिए जो एक बिल्कुल एक अवाम में से उठ के बंदा आता है, बंदा अवाम उसको भी एक्सेप्ट करेगी। और कोई पॉलिटिशियन है जो 20 साल से कर रहा है, 50 साल से कर रहा है, उसको भी एक्सेप्ट करेगी।